साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष सर कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 को हमने समाप्त कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4, जिसके पहले कुछ मूलभूत बेस की आवश्यकता होती है, जानकारी की ज़रूरत होती है। उसको हम देख लेते हैं, उसको हमें किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से समझना है। तो सबसे पहले बात आती है मूलों की प्रकृति की। मूलों की प्रकृति के लिए कुछ शर्तें यहाँ पर हमने लिखी हैं, जिनको हमें लिख लेना है और याद कर लेना है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं कब? जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो शून्य से। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्तकर का मान ज्ञात करेंगे और उसका मान शून्य से छोटा आएगा, तो हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति में कि मूल भिन्न और अलग अलग हैं, भिन्न कह सकते हैं, या अलग अलग हैं और वास्तविक हैं। दूसरी शर्त आती है दो मूल बराबर होते हैं या दो मूल समान होते हैं, या दो वास्तविक मूल समान हैं। इस प्रकार से कब लिखना है? तो जब भी हम विविक्तकर का मान ज्ञात करेंगे, तो मान ज्ञात करने पर जो मान निकलेगा डी का वो शून्य के बराबर आता है। तो हम ये लिखेंगे कि दिए गए मूल बराबर हैं या मूल समान हैं। दो में से एक कोई भी बात हम लिख देते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो शून्य के बराबर आना चाहिए। फिर आता है कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कब नहीं होता? जब हम मान ज्ञात करें विविक्तकर का बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो उसका मान कैसा आए? शून्य से छोटा आए। शून्य से छोटा आने का मतलब है ऋणात्मक आता है। ऋणात्मक जब भी आएगा तो उसकी जो प्रकृति होगी उसके मूलों की, वो होगी वास्तविक। कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। फिर बात करते हैं विविक्तकर जो ज्ञात करने का फार्मूला होता है। विविक्तकर ज्ञात करने का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस प्रश्नावली में भी हम द्विघात समीकरण के मानक रूप जो है इसी का यूज करेंगे। a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसके बाद आते हैं हम प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न जो है उसमें इन्होंने पूछा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसके लिए कोई समीकरण दे रखा है, उस समीकरण की सहायता से हम इसको हल करते हैं। आइए समझते हैं। समीकरण जो है वो इस प्रकार से है। समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसको हमें हल करना है और हल करने के बाद पहले मूलों की प्रकृति पता करना है किस प्रकार की है, और यदि मूलों का कोई अस्तित्व होता है तो हम उनको ज्ञात भी करेंगे। आइए देखते हैं। ये जो समीकरण दिया है इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण या मानक समीकरण से कर देंगे, जो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें यहाँ से a का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि है 2 x वर्ग का गुणांक, और b का मान हो जाएगा x का गुणांक माइनस 3, और c का मान हो जाएगा आपका 5। विविक्तकर ज्ञात करने के लिए हम फार्मूले का उपयोग करेंगे, जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम मान रख देंगे तो आ जाएगा हमारा डी बराबर बी का मान है -3, तो -3 का वर्ग -4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 5। डी बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8, और 8 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि 40 में से यदि हम 9 घटा देते हैं तो ये बचेगा आपका माइनस का 31। अभी जो हमने शर्त पढ़ी थी, शर्त में पढ़ा था कि जब भी विविक्तकर का मान शून्य से छोटा आता है यानी ऋणात्मक आता है, तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है, और जब वास्तविक मूल नहीं है तो इसका अस्तित्व भी नहीं है। और लिख देंगे अस्तित्व
नहीं है। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से पहला प्रश्न हमने सॉल्व किया। आने वाले वीडियो में हम अन्य और आगे के प्रश्न भी हल करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।